2024 लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड के भाजपा के प्रदेश कार्यालय पे। आम आदमी पार्टी छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है यूनुस चौधरी जी हैं। उत्तराखंड में जसपुर विधानसभा से आते हैं, जानेंगे उनसे आपकी सोच अचानक से बदली या कुछ और मामला है जो भाजपा से जुड़े हैं। मैंने आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कामों को देखा है। मैंने हमारे देश के युवा मुख्यमंत्री जिन्होंने विकास की गंगा बहा रखी है आज हमारे उत्तराखंड में, आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, इन सब से प्रेरित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। और यहाँ पर हम आज जो जिस तरह से विकास देख रहे हैं, जिस तरह से हाईवे देख रहे हैं, जिस तरह से G20 हुआ हमारे देश में, हमारे मुल्क में, उन सब से प्रभावित होकर के जब से G20 मैंने देखा, जब से मेरा मन पूरा ये था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जो जीवन का शेष है उसको मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करूंगा और लोगों की सेवा करूंगा। यूसीसी और 3 तलाक को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी इसका यह है कि यूसीसी का और उसका अगर जो कानूनी प्रक्रिया है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, यूसीसी भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। उनका कहना था कि यूसीसी को हर हाल में लागू किया जाएगा। 3 तलाक का कानून वो लेकर आए मुस्लिम महिलाओं के लिए। तो इसको एक मुस्लिम होने के नज़रिए से और भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के नज़रिए से कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें हमारे देश के लिए बेहतर हो उसके लिए किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा यूनुस भाई, 2024 लोकसभा चुनाव है। भाजपा से जुड़ना अलग मुद्दा है, लेकिन भाजपा को वोट डलाना एक दूसरा मुद्दा है। मुस्लिम समाज के लोग भाजपा से जुड़ तो जाते हैं लेकिन वोट नहीं डल पाता। उस वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए क्या कर पाएंगे आप? आज जो मेरे साथ 200-250 लोग आए हैं, वो तमाम ग्राम प्रधानगण हैं, बीडीसी मेंबर हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, उन सब ने ठाना है कि आगे कमल का बटन दबाना है। नहीं, जैसे 2024 लोकसभा चुनाव है अभी, उससे पहले 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ, भाजपा वहाँ हारी। उससे पहले 17 में हारी। लगातार भाजपा वहाँ पे हारती रही है। तो क्या इस बार के 2027 के लोकसभा चुनाव में आप अपनी उम्मीदवारी वहाँ से लेना चाह रहे हैं, वहाँ से टिकट मांगना चाह रहे हैं, या फिर जो वहाँ के जो प्रत्याशी होंगे उसको वहाँ से जिताने का काम करें? मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहता हूँ और जिसको भी भारतीय जनता पार्टी में उतारेगी मैं उसके साथ तन मन धन से उसके लिए काम करूँगा। हमारे जितने भी साथी सब उसके काम करेंगे और सीट निकालेंगे जसपुर की। ये हमारे लोगों ने मन में बना लिया है। 2024 लोकसभा चुनाव में जो वोट परसेंटेज है वो कितना रहेगा? मैं मान के चलता हूँ कि हमारे जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं अब उनकी बात समझ में आ चुकी है। वो लोग मैक्सिमम वोट भारतीय जनता पार्टी को करेंगे। आम आदमी पार्टी से आप जुड़े थे, शायद चुनाव भी लड़ा था आपने हमारे। आम आदमी पार्टी में और इसमें क्या फ़र्क आपने अंतर देखा? देखिए, विकास की अगर गंगा बहाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने बहाई है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व में आज उत्तराखंड में पूरे देश में काम हो रहा है, उससे प्रभावित होकर हम ये देख रहे हैं कि ये विकास की गंगा बराबर बहेगी और हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा। जो आम आदमी पार्टी की पंजाब में और दिल्ली में सरकार है, उसमें विकास नहीं हो पा रहा ठीक से? देखिए, उनको कहते हैं हाथी के दांत दिखाने कुछ और हैं, खाने के कुछ और होते हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। यूनुस चौधरी साहब थे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। उनके साथ सैकड़ों मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। लेकिन ये सदस्यता 2024 लोकसभा चुनाव में कैसे वोटों में तब्दील होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।